कैमरा निकाला, बंदर की फोटो खींच ली। बंदर गुस्सा है, बंदर ने इसका कैमरा छीन लिया। अब कैमरा छीन करके वो बैठ गया तार पे। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया काम किया इसने। मैंने बंदर को बोला गुड जॉब। फिर मैं देख रहा हूं बंदर इसकी फोटो खींच रहा है। मैंने कहा विक्की स्माइल। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम पीयूष अरोड़ा, दिल्ली से ही हूँ मैं। तो हर लड़के की ज़िंदगी में ना एक दोस्त ऐसा ज़रूर होता है जो आपको व्हाट्सएप पे वीडियो भेजता है। आप लोग वीडियो खोलते हैं तो उसमें नीला आसमान नज़र आ रहा होता है और नीचे लिखा होता है वॉल्यूम फुल कर लो, अभी प्लेन टकराने की आवाज़ आएगी। और हम लोग धोखे में वॉल्यूम फुल कर लेते हैं और फिर देखते देखते आवाज आती है, ओह जॉनी 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 जॉनी। मेरे साथ भी हुआ था यही। मेरे तो पापा बैठे थे सामने। पापा कह रहे क्या ये सब? मैंने कहा पापा 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 पापा। प्लेन टकराने की आवाज। कह रहे इतनी सादगी भरी आवाज। फिर क्या हो रहा है? जॉनी जॉनी देख रहा है? मैंने कहा यस पापा। नो 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 पापा। कह रहे फिर क्या ये? मैंने कहा पापा एक बड़ा गंदा दोस्त है मेरा, वीडियो भेजी था कुछ निकला कुछ। कह रहे कौन भेजा? अब ये समय था एक दोस्त को शहीद करने का। तो मैंने सोचा इस जिसने वीडियो भेजी अगर इसका नाम ले दूंगा तो उसका तो आना जाना बंद करा देंगे घर पे। तो मेरा एक दोस्त है विक्की, अमेरिका रहता है। तो मैंने बोला पापा विक्की ने भेजी है। कह रहे दूर रहो उससे। मैंने कहा पक्का मैं बहुत दूर रहूंगा उससे। किस्मत ने भी पकोड़े तलने थे। अगले दिन विक्की का मैसेज आ गया मोबाइल, भाई मैं इंडिया मिलने आ रहा हूं तुझसे, साथ घूमेंगे ये। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा इस लड़के को ना बाहर से ही घुमा फिरा करके विदा कर देते हैं। तो मैंने इसको कॉल किया। मैंने कहा विक्की मैं बहुत खुश हूं तू इंडिया आ रहा है। हाँ लेकिन है ना दिल्ली नहीं यार, दिल्ली से बाहर चलते हैं कहीं। तो कहता है हाँ यार बनारस चलते हैं। मैंने कहा हाँ मेरा भी बड़ा मन है बनारस जाने का। कह रहा हाँ कुछ दिन पहले मेरे सपने में भोलेनाथ आए थे। मैंने कहा मेरे भी आए थे। कह रहा हाँ मुझे कह रहे थे कि बहुत मार मारूंगा। मैंने कहा हाँ मेरे को भी। मैंने कहा नहीं, मेरे से तो थोड़ा पोलाइटली बात करी थी उन्होंने। भाई साहब इंडिया आ गया, मैं उसको एयरपोर्ट गया लेने के लिए। एयरपोर्ट से बाहर आया, ऐसे जोर से सांस खींची उसने। फिर कह रहा आई लव इंडिया यार, आई लव इंडिया। और मैं सोच रहा हूँ इसने ऐसा क्या सूंघ लिया इसने, वो भी दिल्ली में, और ये मुझे क्यों नहीं सूंघाई दे रहा। फिर कह रहा वो इंडियन रिक्शा। कैमरा निकाला, उसकी फोटो खींच ली। मैंने कहा हराम जादे तू 2.5 साल पहले अमेरिका गया है और 2.5 साल पहले भी ये रिक्शा यहीं दौड़ रहे थे। किस बात की ओवर एक्टिंग कर रहा है? कह रहा भाई मेरे लिए फूल माला नहीं लाया। मैंने कहा ये बोलते तेरी जबान नहीं कांप रही? तेरे को उम्मीद थी मैं तेरे को लेने भी आऊंगा। हम लोगों ने डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ी, हम लोग गए, बनारस पहुंचे। बनारस पहुंचते और पागल हो गया, कैमरा निकाल लिया, दे फोटो ले फोटो, दे फोटो ले फोटो। अच्छा कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर ये काम करे समझ में भी आए? भाई तू तो लक्ष्मी नगर से है, तुझे सूट करता है ये सब। कभी खंबे की फोटो खींच रहा है, कभी चींटियों की फोटो खींच रहा है, कभी आसमान में कबूतरों की फोटो खींच रहा है। हम लोग बनारस की गलियों में चल रहे थे, एक गटर का ढक्कन आया, उस पे लिखा था 1728। तो उसकी फोटो खींच रहा था। मैंने क्या कर रहा है? कह रहा है लुक ब्रो हाउ ओल्ड इज इट। मैंने कहा ये साल लिखा हुआ इस पे? कह रहा यस। फिर हम थोड़ा और आगे गए, अगला गटर का ढक्कन आया, उस पे लिखा था 1729। मैंने कहा विक्की विक्की। मैंने कहा ये अगला ढक्कन इन्होंने 1 साल बाद लगाया होगा। कह रहा इंडिया इज स्लो यार। मैंने कहा वहां एयरपोर्ट पे तो कुत्ते की तरह इंडिया इंडिया इज, अभी इंडिया स्लो, रंग बदल लिया साले ने। खैर हम लोग वहाँ से मंदिर गए, मंदिर दर्शन करके वापस आ रहे थे।
तो बनारस की गलियों में ना क्या बंदर बहुत होते हैं, तो एक बंदर वहां तार पे लटका हुआ था, यूं सबको देख रहा था यूं। इसको पता नहीं क्या चल चढ़ी, कह रहा वो इंडियन मंकी, कैमरा निकाला, बंदर की फोटो खींच ली। बंदर गुस्सा है, बंदर ने इसका कैमरा छीन लिया। अब कैमरा छीन करके वो बैठ गया तार पे। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया काम किया तुमने। मैंने बंदर को बोला गुड जॉब। फिर मैं देख रहा हूं बंदर इसकी फोटो खींच रहा है। मैंने कहा विक्की स्माइल। इसको गुस्सा आ गया, गुस्से में बंदर को कहता कुत्ते कैमरा दे मेरा। बंदर कह रहा मुझे कह रहा क्या हंस रहा है साथ खड़े, कैमरा दिला दे। मैंने कहा बंदर हुश हुश। कह रहा भगा रहा है। मैंने नहीं, मैं बुला रहा हूं, हुश हुश। अच्छा ये सब जहां हो रहा था ना, मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा था। तो वहीं पे एक नीचे हलवाई की दुकान थी 200 साल पुरानी। तो हलवाई बाहर आया तो उसका पेट बहुत बड़ा था। वो स्टूल दिख रहा है ना उतना बड़ा, यहां से सिर्फ वहां खत्म हो रहा है। पेट के नीचे वीजा लेके जाता था वो। आया कह रहा बहूजी इस बंदर को ना जलेबी दो तभी देगा कैमरा। विक्की कह रहा ला दे 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 दिया। विक्की ने बोला भाई जल दे दे कैमरा। बंदर ने बोला नो। कह रहा बहूजी इसको ना लड्डू दो। विक्की रहा चला ला दे। कह रहा कौन से, प्लेन या ड्राई फ्रूट? आज की जनरेशन तो ड्राई फ्रूट पसंद करती है। विक्की कह रहा चला दे दे दे। उसको लड्डू दिया, उसने फिर कैमरा नहीं दिया। फिर कह रहा बहूजी हमारा दाल का हलवा फेमस है, वो दो पूड़ियों के साथ। कह रहा दे दे। वो दिया उसको। कुछ देर बाद बंदर कैमरा लेकर के चला गया। आखिरी आइटम तो पैक करा के गया था वो। हलवाई बाहर आया बिल लेकर के। अच्छा हलवाई जो बैठा था ना, उसके ऊपर उसके पूर्वजों की फोटो लगी हुई थी, गोकुलदास, तीतरदास, जमुनादास। इसने विक्की को बिल पकड़ाया। विक्की को बिल देखते गुस्सा आ गया। कह रहा क्या करूं इसको? कह रहा देने पड़ेंगे। कह रहे काम करे इस बंदर की ना एक फोटो लगा ले गोकुलदास के साथ में। तेरा पूर्वज था, उसको श्राद्ध का भोजन करवा दिया सारा का। कह रहा बाबूजी पैसे तो देने पड़ेंगे। अब इसका दिल्ली का लौंडा जाग गया। लेकिन जो इसके बाद इसने बकचोदी करी है, मेरी तरफ इशारा करके हलवाई को कहता है तेरे को पता है इसका बाप कौन है? मैं कह रहा हूं कौन? अब मैं सोच रहा हूं ये लेंडी आदमी कौन सा बम फोड़ने वाला है मेरे पास। कह रहा है इसका बाप है ना पुलिस में है। तो मैं तुम्हें बता दूं मेरे पापा एक हवलदार तक को नहीं जानते। पुलिस छोड़ो, सीआरपीएफ, एनसीसी किसी को भी नहीं जानते। मैं यहां खड़े खड़े सुन रहा हूं। कह रहा बात करा दूं तेरी उनके फोन पे। मैंने कहा ओए, अगर पापा को पता चल गया मैं इस लेंडी आदमी के साथ घूम रहा हूं तो मेरा तो सब बंद करा देंगे। मैंने बोल दिया हलवाई को, मैंने कहा पापा ने ना पुलिस की नौकरी पिछले हफ्ते छोड़ दी। उसके बाद तो जो हलवाई ने उसको पेलना शुरू किया। मैंने पूरे ट्रिप पे कैमरा ऑन नहीं किया, लेकिन उसको मार खाते देख मैंने कैमरा निकाल लिया। उसके बाद जो सिनेमैटिक शॉट्स लिए मैंने, अमेजिंग। कुछ देर बाद जब मेरी आंखों को ठंडक मिल गई, फिर मैंने हलवाई को बोला, मैंने ये तू पकड़ अपने पैसे जा। विक्की बहुत नाराज था, कह रहा है मेरे को भी चलना है, घर जाना। मैंने कहा इतनी जिद कर रहा तो चल पड़ता हूँ। अगले दिन हम लोगों ने टैक्सी करी, स्टेशन गए। मैं टैक्सी से नीचे उतरा, नीचे गटर का ढक्कन लगा हुआ था, उस पे लिखा था 2065। मैंने कहा विक्की कम। मैंने कहा ये ढक्कन तो सन 2065 में लगा है और हम दोनों टाइम ट्रेवल करके आए हैं।